टीएस अग्रवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 8.9। पेज नंबर है 8.9। 8.9 इलस्ट्रेशन नंबर है क्लास 5। अब ये जो जर्नल एंट्री है, ये जो जर्नल एंट्री है, तुम ध्यान रखना क्लास, एक छोटी सी बात। पैसा जब भी आएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट, पैसा जब भी जाएगा रियलाइजेशन में डेबिट। कैश इनफ्लो क्रेडिट और कैश आउटफ्लो डेबिट। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मोहन ने, ध्यान से समझना, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मोहन ने क्या किया है, आधा स्टॉक ले लिया है, ठीक है। मोहन ने 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। आधा स्टॉक उठाया और 20% डिस्काउंट में पेमेंट कर दी। रिमेनिंग स्टॉक 30% प्रॉफिट बिक गया। बुक वैल्यू जो दे रखी है बैलेंस शीट में 4 लाख। बच्चों मुझे बताओ, 4 लाख का स्टॉक है, मोहन ने आधा ले लिया। 4 लाख का जो आधा होगा वो कितना होगा? 4 लाख का जो आधा होगा वो होगा 2 लाख। तो इस 2 लाख का जो स्टॉक है वो 20% डिस्काउंट में ले लिया है। किसने क्लास? मोहन ने। तो पहले तो रियलाइजेशन में आप क्या लिखोगे? बाई मोहन। 4 लाख का आधा है 2 लाख। अब 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो 2 लाख का 20% जो होगा वो 40,000 होगा। तो यानी कि जो जर्नल एंट्री मैंने सिखाई थी आपको, एंट्री क्या सिखाई थी? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले एंट्री आप क्या करोगे? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, आप एग्जामिनेशन में अच्छे से फॉर्मेट बना के करना। यहाँ पे आप एंट्री पास करोगे, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पॉइंट कौन सा था? पहला, पहले का है मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझना अच्छे से, 7 नंबर का चैप्टर है डिसोल्यूशन। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे? 160। कितना है क्लास? 160। 160। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अगला, अब जो बाकी बचा था आधा, वो 30% प्रॉफिट में बिक गया। बेटा फिर 2 लाख का 30% कितना होता है? 2 लाख का 30% 60,000, राइट। तो आप यहाँ पे बाय बैंक लिख दोगे। बिका है ना क्लास? तो बाकी जो है वो 60% मुनाफे में बिक गया। 2 लाख का 60%, 2 लाख का 30% कितना होगा? 60,000। तो बिका है 2,60,000 में। फिर अगेन बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। ये 2 एंट्री थी इसके अंदर। नरेशन लिख देना क्लास के, एसेट बिक गया, जो वो लिखा हुआ लाइन उसी को लिख देना कि आधा एसेट जो है वो बिक गया है और आधा एसेट जो है वो पार्टनर ले गया है। ओके, क्लियर है क्लास यहाँ तक? डन। तो बेसिक से एंट्री क्लास, असेट कभी भी बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी की कभी भी पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक। असेट बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक। ये 2 एंट्री ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए क्लास, कभी भी असेट अगर बिकेगा तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। कभी भी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो रियलाइजेशन टू बैंक। अगर उसको पार्टनर ले जाता है तो बैंक की जगह पार्टनर लगा देना। अगर उसकी पेमेंट पार्टनर करेगा तो बैंक की जगह पार्टनर लगा देना, खत्म। इसके नरेशन लिखोगे, बीइंग हाफ स्टॉक टेकन ओवर बाय मोहन एट 20% डिस्काउंट, बीइंग हाफ स्टॉक जो है सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। ओके, दोनों में नरेशन लिखोगे, हर एंट्री का नरेशन होता है। आओ सेकंड पॉइंट पे। 2,64,000 का डेटर्स है। प्रोविजन जितने का भी तुम्हें दे रखा है ना क्लास, जो ये प्रोविजन आपको दे रखा है, देखो नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन बना रहे होते तो प्रोविजन का कुछ ट्रीटमेंट करते रीवैल्यूएशन वगैरह में, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 2,64,000 के डेटर्स हैं, 24,000 का आपका ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, और जो 14,000 है आपका, 48,000 वो बैड डेट हो गया। तुम्हें इस प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। 48 को माइनस कर देना है, 2,64,000 पैसा आएगा तो रियलाइजेशन में बाई बैंक 2,16,000 आएगा, तो आप लिख दोगे बैंक टू रियलाइजेशन, और आप लिख देना बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। बीइंग आजकल नहीं लिखोगे तो भी चलता है, तो आप डेटर्स रियलाइज भी लिख सकते हो, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी लिख सकते हो। दूसरे लिखो बैंक टू रिलेशन। प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैंक टू रियलाइजेशन 2,16,000, 2,16,000।
ओके डन, आगे बात समझ। बैंक टू रियलाइजेशन 2,16,000, 2,16,000। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, एक बिल्डिंग है 5 लाख का, भाई वो है कितने का मुझे क्या लेना देना है, बिका कितने में 8 लाख, ब्रोकर ने 2% कमीशन ले लिया, तो वो 8 लाख का 2% लेगा, तो 8 लाख में से घटा दो आप 2%, 8 लाख 2% घटा दो, 7,84,000। यहाँ पे बैंक है, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, मोहन टू रियलाइजेशन। अगर आपको चैप्टर ही नहीं डिसोल्यूशन का आता है तो आपको पहले चैप्टर समझना है डिटेल में, तब जाके क्वेश्चन बनाओगे। चैप्टर आपको आना चाहिए और बहुत सिंपल सिंपल से एंट्रीज हैं, अभी कुछ टफ एंट्री आई नहीं है। 8 लाख में से घटा दो आप 2%, 7,07,84, तो ये भी असेट है, बिकेगा, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैंक। सब चीज असेट है ना, अभी तक सारी असेट है, तो यहाँ बाय बैंक सीधा माइनस करके मैं एक ही एंट्री करूंगा, मुझे 2 एंट्री नहीं करनी, आप चाहो 2 एंट्री करना चाहो 2 एंट्री कर लो। तीसरे की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक टू रियलाइजेशन, कि बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एंड पेड कमीशन 2%, बैंक टू रियलाइजेशन। अब हर जगह देखो क्लास बैंक टू रियलाइजेशन ही होगी जब भी पैसा आएगा। मैंने कमीशन को इसी में से माइनस कर दिया है, आप चाहो तो 2 अलग अलग एंट्री कर सकते हो, एक बैंक टू रियलाइजेशन और दूसरा रियलाइजेशन टू बैंक, और या फिर आप नरेशन में डायरेक्टली लिख सकते हो, विच इज वैलिड। फोर्थ पॉइंट, मशीन है 6 लाख की, एक क्रेडिटर को दे दिया 20% सेटलमेंट में, इन सेटलमेंट, तो भैया इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी, कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को लेते हैं तो उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते, ठीक है, उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अच्छा अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट 150% रिलाइज हो गया, ऐसा भी लिखा सकता है, इन्वेस्टमेंट से 150% रिलाइज हो गया। 40,000 का 150% कितना होगा, 40,000 का 150% मतलब 50% एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आएगा 20,000, तो कितने का क्लास बिका है ये, 60,000। कितने का बिका है, 60,000। तो भाई ये भी बाई साइड आएगा, बाई बैंक, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन 60,000 लिखोगे, बैंक टू रियलाइजेशन 60,000। आई बात समझ कैसे करनी है क्लास एंट्री, इसी तरीके से तुम्हें 5 पॉइंट आएगा लिखा हुआ, 5 नंबर में तुम्हें करना होगा उसको, बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक टू रियलाइजेशन। चलो हो गई क्लास सारी की सारी एंट्री। थर्ड वाली एंट्री जो थी ना बेटा, इसमें आपका था कितने का, 8 लाख का 2%, आप माइनस कर दो, मेरे भैया 8 लाख की बिल्डिंग बेच रहा हूँ, मुझे कमीशन देना है 2%, तो 8 लाख में से घटा दोगे तो बाकी अमाउंट जो है मिल जाएगा आपको। देख लो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 हो गया। नेक्स्ट है क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिजोल्यूशन का 5 हो चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट 40,000 का था, 150% में रिलाइज हो गया, तो आप 40,000 का 150% निकाल लो, 40,000 का 150%, 60,000 आएगा। ये 60 आया क्लास, यहाँ 20 लिख दिया गलती से, 60 आएगा, ये लास्ट वाले में ना 60 आएगा, 20 लिख दिया गलती से, चेक कर लेना, 60 आएगा, 20 नहीं आएगा। ये सारी एंट्री इंपॉर्टेंट है, सारी एंट्री अच्छे एंट्रीज हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब आओ क्लास नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 6, जल्दी से फटाफट आओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 6। लोन वगैरह सबके चांसेस है, मैंने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं, डोंट वरी। आओ फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 6। आदिराज करण पार्टनर से इनकी रेशियो है 3:2। 31 मार्च 18 को आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, सबकी पेमेंट करने के बाद 70,000 का फर्नीचर 68 का बेचा है एक नीलामी में, तो बेचा कितने का है, 68 का, और कमीशन 2,000 है, तो 68 का था, 2,000 कमीशन दे दिया आपने, तो पहले एंट्री क्या होगी बताना जरा, 68 था, 2,000 कमीशन दे दिया आपने, पैसा आएगा जब भी बैंक टू रियलाइजेशन, और मैं क्या कहा था आपसे, आप अलग अलग एंट्री नहीं करोगे, आप इकट्ठे एंट्री कर दोगे, बैंक टू रियलाइजेशन 66,000, बैंक टू रियलाइजेशन 66,000, एक साथ ही माइनस करे करो, सबसे अच्छा है। अधिराज लोन 35,000 वॉज पेड। अच्छा सुनो ध्यान से, अब जरा समझना ये भी पॉइंट,
मतलब मैं सच कहूं तो मैंने तुम्हें जितने भी डिसोल्यूशन के क्वेश्चन यहाँ बुक से दिए हैं ना, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा, सब इसके अंदर ही होगा। आप नोटिस करना, हर वो तरीके का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है जो है वो सब करा रखा है। कभी भी पार्टनर का खुद का लोन होता है तो मैंने आपसे कहा था कि उसका लोन अकाउंट बनाओगे, खुद का जो लोन होता है वो लोन अकाउंट बनाओगे। बेटा कोलाज में भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर जगह अलग थोड़ी है, इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के वहां डाल रखे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के हर जगह। ओके, अब एज लोन जो है उसके अंदर क्या है, वो कोलाज में थोड़ा कम क्वेश्चन थे, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन हैं। एज लोन में टू बैंक 35,000, तो आप एंट्री क्या करोगे, ए लोन टू बैंक। कभी भी पार्टनर के लोन की अगर आप पेमेंट करते हो तो पार्टनर लोन टू बैंक, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है क्लास लोन का पेमेंट, 35,000। अकाउंट नहीं बनाना है तुमको यार, तुमको अपने समझने के लिए अकाउंट बनाना है। तुम्हें अकाउंट अपने समझ के लिए बनाते हो तुम, एग्जामिनेशन में नहीं बनाना तुम्हें। थर्ड, आउट ऑफ द स्टॉक 80,000 करंट ने, अच्छा ये बिल्कुल सेम रिपीटेड पॉइंट है, क्या इसकी एंट्री आप मुझे बताओगे? दिस इज रिपीटेड पॉइंट, जो पिछले क्वेश्चन में था सेम वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। स्टॉक जो है 80,000 का है, करण ने आधा स्टॉक ले लिया 40,000 का, 20% डिस्काउंट, तो 40,000 का स्टॉक लिया है 20% डिस्काउंट में, तो ये 32,000 का ले लिया है। तो बैंक टू रियलाइजेशन, अच्छा कौन ले रहा है, करण, तो बैंक की जगह करण आ जाएगा, करण टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर ले रहा है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप करोगे करण, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000। ओके, और इसी तीसरे का एक और एंट्री होगा, बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो 40,000 का बचा हुआ है वो 52,000 का बेच दिया, 40,000 का 30%, 40,000 का 30% यानी कि 52,000, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको मर्ज करके एंट्री कर देते हैं, कोई गलती नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। देखो 40 का था, ओके 40 का था, 30% प्रॉफिट में बेच दिया, 40 का था 30% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 40 का 30% कितना होगा, 12,000, तो बेचा कितने में है क्लास, 52,000। फोर्थ पॉइंट पे आओ फटाफट, थोड़ा सा क्लास फास्ट लिखो बिकॉज सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। फोर्थ पॉइंट, एक बिल रिसीवेबल है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा आता है, या तो यार ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों को और बहुत ज्यादा आता भी है पॉइंट। क्या है, सिंपल सा फंडा है इसका। एक बिल था 3,000 का जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, लेकिन बैंक को जिस बंदे से उस बिल की पेमेंट लेनी थी वो था एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो बिल की पेमेंट हमें करनी पड़ी। मैंने इसकी कहानी कई बार बताई है कि मेरा नाम है ए और मैंने उधार बेचा है बी को, बी मेरा पड़ोसी है, बी मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, या बी को मैं जानता हूं, मैंने बी को उधार बेचा और बी से एक बिल पे साइन करा लिया, कितने का, 1,00,000 का। अब मुझे अगले ही दिन पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं इस बिल को लेके चला गया अपने बैंक में और मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि बैंक मैनेजर आप पैसा बी से कलेक्ट कर लेना 2 महीने 3 महीने बाद, मुझे अभी दे दो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो बैंक ने मुझे 95,000 दे दिए और ये कहा कि देखो भाई हम पैसा 1,00,000 रुपए बी से ले लेंगे आज से 2 महीने के बाद, लेकिन अगर बी नहीं देता है तो हम आपसे लेंगे। हमने साइन कर दिया, हम अग्री हो गए, गारंटी दे दी, आ गए। अब 3 महीने बाद बी दिवालिया हो गया, बी ने बैंक को पैसा देने से मना कर दिया, तो पैसा कौन देगा, ए देगा ना, तो ए मतलब फर्म, यहाँ पे हम क्या है क्लास, फर्म है। तो वही कह रहा है कि एक बिल था 3,000 का जो हमने डिस्काउंट कराया था और वो इंसॉल्वेंट हो गया एक्सेप्टर, जिसकी वजह से बिल टू बी मेट बाय द फर्म, इस बिल की पेमेंट फर्म करेगा, और पेमेंट जब भी होता है तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड टू बैंक लिखते हो, तो आप एंट्री लिखोगे रियलाइजेशन टू बैंक। पैसा जब भी जाएगा एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जब भी जाएगा आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी क्लास पेमेंट करोगे, 3,000 3,000, आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब आगे देखें क्लास, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस शो डेबिट बैलेंस। बेटा सब बच्चे मुझे बताओ बैलेंस शीट में किस साइड मिलेगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, सीबीएसई के 2019 में पूछा भी जा चुका है। बीइंग बिल इंसॉल्वेंट एंड पेड बाय द फर्म, आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग
या बिल इंसॉल्वेंट पेड बाय द फर्म, या लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्चार्ज, ऐसा लिख सकते हो भाई। पीएनएल का डेबिट बैलेंस असेट साइड आएगा, वेरी गुड। पीएनएल का डेबिट बैलेंस असेट साइड आएगा, और ये चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाता है टू पी एंड एल, तो आप एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो पार्टनर कौन कौन है इस क्वेश्चन में? पार्टनर कौन कौन है? अधिराज और करण, रेशियो 3:2। अधिराज और करण है पार्टनर, है अधिराज और करण। अधिराज और करण कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, डेबिट साइड बढ़ जाएगा टू पी एंड एल। है कितने का? 56,000 का, और रेशियो है 3:2। तो अगर आप 56,000 को 3/5 करोगे तो आएगा 33,600, 22,400। डन। लास्ट एंट्री है रिलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 का है, पेड बाय अधिराज। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुमने बॉर्न बाई और पेड बाय का केस अच्छे से पता हो तो इस क्वेश्चन में अधिराज पे कर रहा है लेकिन फर्म बॉर्न करेगा, बॉर्न का कुछ लिखा नहीं है तो फर्म बॉर्न करेगा। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पेड किसने किया? अधिराज ने। तो रिलाइजेशन टू अधिराज 2,000 बीइंग रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अधिराज। आप बीइंग इग्नोर कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अधिराज। बताओ ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे ना? अब आप जिस क्वेश्चन में अटकोगे, अगर मान लो आपको लग रहा है आप किसी पॉइंट में अटक जा रहे हो, तो उसको लिख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे रिवीजन करके जा सको अपनी नोटबुक में कहीं पे, कि देख भाई बिफोर एग्जाम मुझे ये सब रिवाइज करके जाना है। वो आप लिख लेना अपनी कॉपी में अगर कहीं भी अटक जाते हो तो। ठीक है, 7th इलस्ट्रेशन पे आ जाओ फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 7, काफी सब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, तसल्ली से करेंगे क्लास, अभी समय है, हम आराम से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, आ जाओ 7th क्वेश्चन। अभी तुम्हें बिफोर एग्जाम्स, देखो अब ये जो है जो तुमको मैं करा रहा हूँ ना क्लास, ये वाला, ये तो अभी एग्जाम से पहले चल रहा है, लेकिन तुम्हारे बिफोर एग्जाम, जब एग्जामिनेशन से पहले जो छुट्टियां पड़ेंगी ना आपकी 4-5 दिन की, उनमें हम और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। उनमें एक ही दिन में डे नाइट क्लास होगी, दिन में भी होगी रात में भी होगी, 1 घंटे से ज्यादा की होगी। हमारा टारगेट है कि उन 5 दिन के अंदर हम 3 सैंपल पेपर बना लें कम से कम, और हम लोग कम से कम सारे चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लें। तो ये तब का होगा जब क्लास एग्जामिनेशन से पहले 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। 5 दिन है, आधा सिलेबस है हमारा, तो आराम से कवर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि पूरा सिलेबस है, आधा ही सिलेबस है और 5 दिन है, बहुत है। पहले इन्हीं यही 5 दिन मिलते थे पूरे सिलेबस के लिए, है ना। आ जाओ फटाफट स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करो। व्हाट द जनरल एंट्री पास इन द फॉलोइंग केसेस? ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ इन द बुक सोल्ड। देखो भैया कोई भी चीज आपने अगर बेच दिया तो बैंक टू रियलाइजेशन, आपने बेच दिया तो भाई वो हो बुक्स में या ना हो, बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री करोगे। वो बैंक में हो या बैंक में ना हो, आप एंट्री करोगे बैंक टू रियलाइजेशन। ओके, और लिख दोगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ओके, अब आगे देखें अगला पॉइंट। जेड एक पुराना कस्टमर है जो 10,000 रुपए लिया हुआ था, 10 का उधार सामान लिया हुआ था, वो बैड डेट, वो पैसा डूब गया, लेकिन उसने आज हमें 70% पे कर दिया। तो अल्टीमेटली पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, नरेशन लिख देना। बिंग 70% रिसीव फ्रॉम ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ। तो बैंक टू रियलाइजेशन 70% कितना होगा 10,000 का? भाई वो डूब गया था, आज उसने पैसे दे दिए, बैंक टू रियलाइजेशन। ए अग्री करता है, वो गुडविल ले लेगा 50,000 का। भैया देखो गुडविल हो बुक्स में या ना हो, असेट कभी भी बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है क्लास? 50,000। यही आपने करा होगा। मैंने आप सबसे कहा था आप इन क्वेश्चंस को घर पे करके लाओगे पहले और फिर आप बताओगे, राइट। कौन है ये? ए अग्री टू, ए ही तो है बेटा। ए ऊपर वाले में जेड तो कस्टमर है, कस्टमर का नाम कभी नहीं आता बैंक, ये जेड कोई कस्टमर कोई पार्टनर थोड़ी है जो पार्टनर का नाम आएगा। ओके बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे मिक्स आएगा, तो ऐसा नहीं कह सकते कुछ कि आप कौन सा आएगा ये मैं नहीं बता सकता। देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर, इट वॉज एस्टिमेटेड 5,000। हाँ जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसके अंदर से ही आएगा। इट वॉज टेकन बाई बी एट लेस 30%। सुनो मेरी बात, एक पुराना कंप्यूटर था, बी ने ले लिया, तो अगर उसको बी ने ले लिया तो आप एंट्री क्या करोगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट कभी भी बिकेगा
तो या तो बैंक टू रियलाइजेशन होगा, या तो बैंक टू रियलाइजेशन होगा, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। अब है कितने का? 5,000 का। 5,000 का 30% बनता है 1,500, घटा दो 1,500 क्लास 3,500 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 5th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इन्वेस्टमेंट जो है बैड डेट्स का इसमें कुछ नहीं करता है एंट्री बेटा, बैड डेट्स का कुछ नहीं करते। जो पैसा डूब गया उसे हटा दो, बाकी से पैसा मिल जाएगा। लाइक 100 के डेटर थे, क्वेश्चन क्या आएगा? 20 रुपए डूब गए तो हम 80,000 को रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, बस और कुछ नहीं। लिखा रहता है पार्टनर ले जा रहा है, लिखा रहेगा। आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो क्या? आपको थोड़ी वहां पे कोई बताएगा मेरी तरह बोल बोल के, आपको लिखा रहेगा पार्टनर है। यहाँ पे आप पढ़ो जरा, ए और बी कौन है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में ए और बी कौन है? पार्टनर है, और ए ने लिया है मतलब पार्टनर ले रहा है यहाँ पे। और जेड तो एक ओल्ड कस्टमर है, जेड थोड़ी ए बी है। क्वेश्चन के शुरू में लिखा रहता है कौन कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। तो अभी कोई भी लेगा तो वो अलग पार्टनर ए और बी ही होंगे। यहाँ पे जेड एक ओल्ड कस्टमर है, वो ले रहा है तो उसके लिए बैक टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे ए ले रहा है तो ए टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब आप समझ जाओगे सिंपल कि क्या कौन ले रहा है, लिखा रहता है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, 1,000 शेयर है। अच्छा 1,000 शेयर होगा आपका, जाहिर सी बात है 20 का एक, तो 20,000 रुपए के तुमने शेयर खरीदे हैं, और बाकी वो राइट ऑफ कर दिया आपने बुक से। आपने सोचा किसी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू 15 रुपए हो गई, और जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कभी भी कोई भी असेट क्लास अगर जाता है तो आप एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट अगर पार्टनर ले जा रहा है तो यहाँ पे ये है कि एक पार्टनर नहीं ले जा रहा, सब ले जा रहे हैं, तो ए बी टू रियलाइजेशन हो जाएगा। ए बी टू रियलाइजेशन, कंप्यूटर ए ले जाता है तो ए टू रियलाइजेशन, शेयर ए और बी दोनों ले जा रहे हैं तो ए बी टू रियलाइजेशन। शेयर हो गया 15 का एक, तो 1,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा बेटा? 15,000। और इस क्वेश्चन में रेशियो क्लास दी हुई है, चेक करो। रेशियो नहीं दी थी तो इक्वली बांट दो आप, अगर रेशियो नहीं दी है तो आप इक्वली बांट दो। आई बात समझ क्लास? ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11, फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आओ। घर पे इन सब क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस करनी है आपको, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको भी घर से बना के लेके आना, आधा अधूरा बनेगा थोड़ा बहुत बनेगा मुझे मतलब नहीं है। हाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, पहले 20,000 की थी वो 15 की हो गई, कितने की हो गई हमें लेना देना नहीं है, पार्टनर जितने की ले जा रहा है हमें उतना दिखा देना है। इलस्ट्रेशन 11 पे आ जाओ फटाफट क्लास, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11, और पेज नंबर जो होगा आपका वो होगा 8.17। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो होगा 8.17 नहीं है क्लास, 8 पॉइंट है, 8.18, 1819 के आसपास होगा, देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 8.20 है बटा 20, 8.20 पेज पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आ जाओ फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले पॉइंट भी हम धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे, राइट। शेयर की जगह डिबेंचर होता तो भी यही एंट्री पास करते सेम, क्योंकि शेयर डिबेंचर सब असेट है हमारे लिए, हमने खरीदा हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट की है, हम कोई कंपनी थोड़ी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 का है, बॉर्न बाई एंड, अच्छा बॉर्न बाई एंड पेड बाई, बॉर्न भी उसी ने किया, पेड भी उसी ने किया। तो अगर बॉर्न भी उसी ने किया, पेड बाई उसी ने किया, तो नो एंट्री। और नीचे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि क्यों नो एंट्री है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब वैसे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो भी नंबर मिलेंगे पूरे। वाई एक पार्टनर है जो बियर करता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 1900, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो बियर करता है वो डेबिट, जो पेड करेगा वो क्रेडिट, इस तरीके से सिखाया था ना मैंने आपको। चलो ध्यान से देखना। वाई अ पार्टनर टू बी द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अग्रीड एट 1900, और एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाई वाई वर 1500। बात ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई जो है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना था 1900, है ना। वाई जो है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस जो बियर करना था वो 1900 बियर करना था। उसके लिए बोला था भाई ठीक है हम तेरे को 1900 रुपए दे देंगे, हम तेरे को 1900 रुपए दे देंगे, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाई वाई, मेरी बात समझना यहाँ पे आपने वाई से कहा कि भाई देख तेरे को 1900 रुपए बियर करना है,
हमने फर्म ने बोल दिया भाई 1900 देना है, तो फर्म का तो खर्चा हो गया यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई, कि हमने भाई वाई को दे दिया। ये वही सेम लाइन है जो हम वाई को कोई जिम्मेदारी देते हैं, डिसोल्यूशन का वर्क देते हैं, सॉरी 2000 नहीं 1900। और जो एक्चुअल एक्सपेंस फिर वो खुद बियर करेगा, तो भी इस एक्चुअल एक्सपेंस को इग्नोर करना है, इस एक्चुअल एक्सपेंस को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। तो हमने वाई से कुल मिला के अग्री हुआ है कि हम तुम्हें 1900 रुपए देंगे, तो एक्चुअल एक्सपेंस जो भी है, चाहे वो 1500 का हो चाहे 2000 का हो, हमें उसे इग्नोर करके चलना है, हमें उसे लेके नहीं देना है। ओके, 400 घाटा है, उस फायदा है उसका। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं आपको 1900 रुपए दे रहा हूं, आप किसी काम को करके दिखाओ। अब उस काम को करने में जो खर्चा आएगा वो आपका है, तो भैया 1900 रुपए फर्म का खर्चा है ना, जो फर्म वाई को दे रही है। अब आप 1500 खर्च करो, 1700 खर्च करो, उससे मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये खर्चा आपका है, ये खर्चा आप झेलोगे। थर्ड देखो, जर्नलिज्म बैलेंस शीट में किधर आता है, ज्यादा हो गया तो भी इग्नोर करना है, कम हो गया तो भी इग्नोर करना है। जर्नलिज्म बैलेंस शीट में किधर आएगा, लायबिलिटी साइड। इसको बांटने की एंट्री क्या करोगे आप, इसको बांटने की एंट्री क्या करोगे, इसे बॉर्न बाई पेड बाई वाला केस मत समझ लेना, सेकंड वाला। थर्ड में जीआर बांटने की एंट्री होगी, जीआर अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट, कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, 2x 2y 2z। कितना है जीआर मुझे बताओ, 18,000। रेशियो बताओ कितनी है, रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6, 3/6, 2/6 और 1/6। तो आप डिवाइड दो 6 से, 3 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। हाँ, एक ही एंट्री होगी सेकंड में, जो खुद खर्चा उसने पेड किया उसकी इग्नोर करेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आओ, अभी क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर कई मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स जो है रिलाइजेशन एक्सपेंस के वो रिवीजन करा दूंगा। अभी क्वेश्चंस बना लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आओ, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। वाई को 50,000 का लोन दिया गया था, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। तो आप क्या करोगे, वाई को जब 50,000 का लोन दिया गया है, वाई वॉज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म, तो मुझे बताओ ये लोन बैलेंस शीट में किधर दिखेगा। फर्म ने वाई को लोन दिया है बेटा, तो ये बैलेंस शीट में किधर दिखेगा मुझे बताओ। यहाँ पे पार्टनर ने नहीं दिया, फर्म ने दिया। अच्छा, फर्म अगर लोन देगा किसी को, तो फर्म के लिए एसेट है, लायबिलिटी है। फर्म अगर किसी को लोन देगा तो एसेट है। और आप सबको मैं याद दिला देता हूं, मैंने आप सबसे क्या कहा था कि अगर लोन लायबिलिटी साइड है फिर तो आप अकाउंट बनाओगे उसका। अगर लोन लायबिलिटी साइड है तो आप उसका अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट बनाओगे, अगर लोन लायबिलिटी साइड है तो आप अकाउंट बना देना। और अगर एसेट साइड है तो कैपिटल में आप डेबिट साइड भेज, उसकी कैपिटल में डेबिट साइड भेज देना। तो वाई का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें लिख दोगे टू वाइज लोन अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भेज दोगे आप वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, कि भैया हम तुम्हारी कैपिटल में से कम कर रहे हैं 50,000 रुपए, क्योंकि हमने तुम्हें लोन दिया था, कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो ये भी आपको सीखने को मिला। वाई एक पार्टनर है, मशीन ले रहा है 20,000 का, ये बहुत सिंपल है। वाई मशीन ले रहा है तो वाई टू रियलाइजेशन, वाई पार्टनर है इसीलिए वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने की मशीन है, 20,000 की, 20,000 की। अच्छा, जेड 30,000 के क्रेडिटर्स की 20 पेमेंट करेगा, तो बेटा बताओ जरा आप क्या लिखे हो, 30 की 20 करेगा पेमेंट, तो 20 से करोगे या 30 से। रियलाइजेशन टू जेड, जेड पे करेगा तो रियलाइजेशन टू जेड। कितनी पेमेंट करेगा वो 20 है, कितने की हमें क्या लेना देना, जो पैसा गया वो 20 है। 30 का था बट पेमेंट कितना कर रहा है वो 20, तो 20 आएगा। जितनी आप पेमेंट करते हो ना उतना हमें दिखाना होता है। खत्म क्लास, सारे क्वेश्चन हो गए इसके। चलो बस ये 6 पॉइंट था।
अब आओ इलस्ट्रेशन नंबर क्लास 17 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन में तुम्हें देखो काफी सारी चीजें दे रखी है, ले फटाफट लो क्लास स्क्रीनशॉट इसका। सेकंड पॉइंट में वाई को पैसा दिया गया है डिसोल्यूशन का काम करने के लिए, और सारे खर्चे खुद बियर करेगा उसके, और जो खर्चे हैं उसके खुद बियर हुए हैं वो उसको इग्नोर करना है हमें, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा पॉइंट्स और भी हैं बुक में तो यार बना लेना प्लीज, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिख रहे मेरे को, तो पॉइंट्स जो बुक में होंगे वो बना लेना, वही बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे देखो, लोन अकाउंट वाला भी कराऊंगा बेटा, आगे आएगा, डोंट वरी, सब कुछ है इसके अंदर। एक तो लोन वाला बता ही दिया मैंने आपको, और एक मैं आगे डिस्कस करूंगा जहां पूरा लोन अकाउंट बना के दिखाऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डोंट वरी। आओ जरा इसमें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर, काफी सारी चीजें दे रखी है। और अब तुम्हें क्या करना है क्लास, एडिशनल पॉइंट को पढ़ के रिलायजेशन का अकाउंट बनाना। देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिलायजेशन का अकाउंट बना के दूंगा, बिकॉज इसमें रिलायजेशन अकाउंट ही पूछेगा आपसे। इतनी सारी चीजें हैं क्लास, आपको सिर्फ रिलायजेशन अकाउंट ही पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, खासकर अब जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया है तो, राइट। एडिशनल पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ए ने, अच्छा पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं रिलायजेशन का और फटाफट कर लेते हैं इसको। तो बनाओ क्लास रिलायजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, यही बना लेते हैं रिलायजेशन अकाउंट। देखो अब तो एंट्री देख रहे थे, अब अकाउंट भी देखो, रिलायजेशन अकाउंट। क्रेडिट। अच्छा सबसे पहला काम क्या बताया था आपको, याद है मैंने डिसोल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम क्या बताया था, सारी की सारी असेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, करो पर्टिकुलर्स। तो यहां लिखो बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, यहां लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। करते हैं क्लास ट्रांसफर, सारी की सारी लायबिलिटी, सारी की सारी एसेट। तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या ट्रांसफर करोगे, क्रेडिटर आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, खुद का लोन नहीं आएगा, पार्टनर खुद का लोन रिलायजेशन में नहीं जाता, जीआर कैपिटल में जाता है नहीं आता, आईएफआर भी कैपिटल में जाएगा, सॉरी आईएफआर ट्रांसफर हो जाता है, हर चैप्टर में कैपिटल बढ़ता है, बट यहाँ पे आईएफआर रिलायजेशन में जाएगा, कैपिटल नहीं आता है, ये बांटने वाले आइटम नहीं आते, बाकी कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, ये सारी चीजें क्लास इधर, ये सारी चीजें इधर, लेकिन मशीन ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना वो इधर ही आएगा, और डेटर आप पूरा का पूरा दिखाओगे, आप सबको पता है ना, डेटर आप पूरा का पूरा दिखाओगे। चलो ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, फटाफट आ जाओ, रिलायजेशन अकाउंट ट्रांसफर करो एक एक करके सारी चीजों को। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स थे, 30,000 के। क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल, कितने के बिल्स पेबल हैं, 8,000 के। मिसेस ए, देखो पार्टनर की जो वाइफ है उनका जो लोन होगा ना वो आउटसाइड लायबिलिटी, उसको पहले पैसा देना है, आउटसाइडर, आईएफआर भी यहीं पे आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके। बाकी सारे एसेट्स को यहां लिखो, स्टॉक, कितने का स्टॉक है, 5,000 का, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अच्छा जो डेटर्स है वो तुम्हें पूरा लिखना है, जो डेटर्स होते हैं ना वो तुम्हें पूरा लिखना है, 20 प्रोविजन अपोजिट साइड, तो डेटर लिखो 20,000, जो प्रोविजन है वो अपोजिट साइड आएगा, तो कितना प्रोविजन है, डेटर तो 20,000 का हो गया, प्रोविजन हो गया 2,000 का, सॉरी प्रोविजन 2,000 का है, प्रोविजन 2,000 का है, अपोजिट साइड लिखोगे प्रोविजन 2,000, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग है, डेटर्स के बाद बिल्डिंग है 15,000,
मशीन है 20,000, सारी एसेट को ट्रांसफर करना है। गुडविल भी, अच्छा गुडविल भी ट्रांसफर होगा क्लास, अगर मैंने कट कर दिया हो यहाँ पे गलती से तो माफ करना, गुडविल ट्रांसफर होता है, पेंडल नहीं जाएगा, गुडविल ट्रांसफर ही होता है, गुडविल सारा रिलाइजेशन में जाएगा। इस चैप्टर में गुडविल और आईएफआर जो है वो नॉर्मली बिकता है जैसे आप चीजों को बेचते हो। ओके, आईएफआर का कुछ नहीं करना, बस ट्रांसफर कर देना होता है। आईएफआर एक रिजर्व है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक रिजर्व है, इसका तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पेमेंट ना कुछ। 74,000 आ गया ये, इसकी टोटलिंग है 30 8 38, 38 प्लस 5 हो गया 43 प्लस 10 53 प्लस 1 54 प्लस 2 56, 56। पहला काम हमारा हो गया, बैलेंस शीट खाली हो गई। अब क्या करना है, अब एक एक करके क्लास आपको पेमेंट करनी है, एक करके। लायबिलिटी बिकेगी, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो टू बैंक, असेट बिकेगा तो बाई साइड। ठीक है, चलो देखो जरा क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ए अंडरटुक टू पे लोन बाई मिसेस ए, है ना। तो ये कहते हैं कि मिसेस ए का लोन ए पे कर देगा और ए स्टॉक भी ले लेगा 4,000 का। अब स्टॉक जो लेगा ए वो बाई साइड आएगा, मिसेस लोन की पेमेंट ए करेगा वो टू साइड आएगा। बहुत कॉमन पॉइंट है। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, मिसेस ए लोन या वाइफ लोन। ए कहता है मैं अपने वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा और मैं स्टॉक भी ले जाऊंगा, तो बाई ए। स्टॉक असेट है इसीलिए क्लास बाई ए क्या ले जा रहा है क्लास, स्टॉक। बात आगे समझ, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए तो बी ने आधी इन्वेस्टमेंट ले ली 10% डिस्काउंट में। आप थोड़ा सही से करो, बी ने आधी इन्वेस्टमेंट ले ली 10% डिस्काउंट में। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000 का। तो 10,000 का आधा कितना बनता है, 5,000। 10,000 का आधा कितना बनेगा, 5,000। तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% डिस्काउंट में बी ने ले लिया, तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट। तो आधी इन्वेस्टमेंट है 5,000, 10% 500 का, तो इन्वेस्टमेंट लिया कितने का है उसने, 4,500 का। जैसा लिखा है प्यार से पढ़ते जाओ क्वेश्चन को, आराम से तसल्ली से और करते चले जाओ। डेटर से पैसा मिला, अब यहाँ किसी का नाम तो नहीं लिखा है तो बाई बैंक। जब यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है तो आप लिख दोगे बाई बैंक डेटर्स। कितना पैसा मिला है क्लास डेटर से, 19,000। था कितने का मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से, मुझे मिला कितना है मुझे उससे लेना देना है। अब ये वाला पॉइंट भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्रेडिटर और बिल पेबल 1 महीने के बाद हमें पेमेंट करनी थी, बट वर पेड इमीडिएटली एट 6% डिस्काउंट पर एनम। क्रेडिटर्स और बिल पेबल को पैसा 1 महीने के बाद देना था, बट हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो हमने बोला भाई तुम अभी ले लो, और वो खुश हो गए कि यार 1 महीना पहले पैसा दे दिया आपने तो चलो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं 6% पर एनम का। तो मैं एक साथ लिख देता हूं इसको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बिकॉज कंडीशन दोनों के लिए सेम है। क्रेडिटर्स है 30 के, बिल्स पेबल है 8 के, तो दोनों को मिला के हो गया 38,000। लेकिन माइनस करेंगे डिस्काउंट जो कि बनेगा 38,000 का 6%, क्योंकि उन्होंने 1 महीना पहले पैसे दिया है तो 1/12 6% पूरे साल का है। तो 38,000 का 6% बनता है 2,280 रुपये। 1/12 करोगे 190 बनेगा, सिर्फ 190 रुपये का डिस्काउंट है, तो 37,810 की पेमेंट हो जाएगी, 37,810। आगे बात समझ, क्रेडिटर्स और बिल पेबल की पेमेंट 37,810, अच्छा पॉइंट है। अगर बच्चों पर एनम नहीं लिखा होता तो आप क्या करते, अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो फिर आप क्या करते, अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता तो फिर आप क्या करते। हाँ, तो अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता तो टाइम फैक्टर को आप इग्नोर कर देते, सिंपल। लाइक आगे देखते हैं। प्लांट, देखो ये सिंपल सिंपल पॉइंट है, प्लांट बिक गया, बिल्डिंग बिक गया, गुडविल बिक गया, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आ गया क्लास, ठीक है। बस दिखा दो बाई बैंक करके, बाई बैंक तो हमने ऑलरेडी कर रखा है।
सारे एसेट बिक रहे हैं एक एक करके। भाई असेट बिकेगा तो बाई बैंक, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो टू बैंक। क्या क्या बिक रहा है क्लास? प्लांट 25,000, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बिक रहा है क्लास 40,000 का, गुडविल, अब गुडविल भी बिक रहा है। अब मुझे नहीं पता वो पहले कितने का था और ना मुझे देखना उसको, मैं तो बस एक करके सारी चीजों को बेचता चला जा रहा हूं जितने में क्वेश्चन कह रहा है। ऐड करो क्लास, 50, 500, 50, 60, 70, 75, 500 प्लस 19, 94,500। ओके, सारे के सारे एसेट आपने बेच दिया। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300, इट वाज टेकन बाय बी एट एस्टिमेटेड प्राइस। भाई कितने में रियलाइज हुआ है? 300 में, और बी ने ले लिया। एक पुराना टाइपराइटर से बी ले जा रहा है, तो भाई बी ले जा रहा है तो बी टू रियलाइजेशन होगा। एंट्री क्या होगी? बी टू रियलाइजेशन, बाई साइड आ जाएगा 300 रुपए बाई बी, बाई बी कैपिटल अकाउंट 300 रुपए, ब्रैकेट में लिख देना टाइपराइटर। ओके, हमने सारे पॉइंट्स शायद बना लिए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1000 किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस किधर आएगा? डेबिट साइड ना। कुछ नहीं लिखा तो अपना पेमेंट कर दो। अच्छा, कुछ ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा हो अभी तक? देखना जरा, कुछ ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो? यस, मिसेस बी लोन। कितने का मिसेस बी लोन? 10,000 का। भैया मिसेस बी के लोन की पेमेंट मिस्टर ए ने तो करी नहीं, तो भैया बिजनेस को देना पड़ेगा। मिसेस बी लोन, ये देखिए 10, 11, 11 प्लस 37, 48, 810। अब आप टोटलिंग कर लो, आपका प्रॉफिट लॉस गेन लॉस आ जाएगा। इसका जो है गेन आएगा, इसका टोटलिंग है 1,59,300, 1,59,000, 56,000, 4,000, 4,500 है, 94,500 है, 300, 1,59,300 है। जो बैलेंस बच रहा है क्लास 31,490 है, ये गेन आ गया। टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। अच्छा, बी ए बी ही है। रेशियो क्या है क्लास? इनकी इक्वल है 15745, 15745। आई क्लास बात समझ कैसे करना था क्वेश्चन को? मैं हटा रहा हूँ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इलस्ट्रेशन नंबर 19। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 19 स्टार्ट कर दो बनाना फटाफट, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। 19, क्रेडिटर्स और बिल पेबल को ना एक महीने पहले पैसा दे दिया, तो उन्होंने 6% का डिस्काउंट दे दिया एक महीने के लिए, तो आप दोनों को जोड़ दो, उसका 6% निकाल लो, 1/12 आप कर सकते हो। ये एक महीने का है, 2 महीने का होता 2/12 करते। आई क्लास, जो 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट क्या कह रहा है? एक पुराना टाइपराइटर था बुक्स में जिसको बी ने ले लिया, एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसको बी ने ले लिया, तो बस बाई बी दिखा दो, बाई बी। आओ क्लास, ये क्वेश्चन अच्छा है, इलस्ट्रेशन में 19। आओ फटाफट 19 इलस्ट्रेशन पे। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो है 3:2। 31 मार्च को ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, और ये एक बैलेंस शीट दे रखी है। टोटलिंग देखना 285 आ रहा है। तुम्हें रिलेशन अकाउंट बनाना है, सिर्फ रिलेशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको। पार्टनर लोन अकाउंट अगर आप बनाओगे ना उस क्वेश्चन में भी, तो उसमें क्या करोगे? बाई बीडी लिख देना, टू बैंक करके पेमेंट कर देना, खत्म। पार्टनर जो लोन अकाउंट है, बीडी और बैंक। कैपिटल अकाउंट आप घर पे अपने आप बनाओगे सब, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अब जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा पेपर में, लेकिन इसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले ही बड़ा है, नहीं आएगा पेपर में, मैं गारंटी ले सकता हूं, इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इस एक पॉइंट तो आ सकता है ना, इसका ये पॉइंट तो आ सकता है, इसका ये पॉइंट तो आ सकता है, इसका ये पॉइंट तो आ सकता है, तो पॉइंट्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ रहा है। तो ऐसा घबराना मत कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में, हमें प्रैक्टिस करनी है। अब बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये पेपर में छोटे क्वेश्चंस लगेंगे।
रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ पूरा फॉर्मेट, थोड़ा सा बड़ा बनाना फॉर्मेट, 75% पेज ले लेगा ये फॉर्मेट, ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसमें। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करना है हमें। इलस्ट्रेशन में 19 हम बना रहे हैं। बेटा एग्जामिनेशन से पहले भी 1 घंटा टिक के नहीं बैठ सकते तो क्या होगा फिर आपका बताओ। सवाल बनाओगे तो मजा आएगा, टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बनाओगे तभी जब आपने पढ़ रखा होगा। पूरा साल में कहता रहा पढ़ लो पढ़ लो। चलो गुड, आते हैं जरा इस पे, ट्रांसफर करते हैं इसको। सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, तो बता देता हूँ क्या क्या ट्रांसफर होगा। क्रेडिटर्स होगा, बिल पेबल होगा, लोन बाई बी नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा, P&L नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो दो ही चीजें हैं बस यहाँ तो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, स्टॉक आएगा डेबिट, डेटर पूरा प्रोविजन अपोजिट साइड, लोन टू ए कहाँ जाएगा क्लास, उसके कैपिटल अकाउंट में, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर गुडविल प्रीपेड एक्सपेंस सब आएगा डेबिट में। ये नहीं आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, राइट। देखते हैं जरा क्लास यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक एक करके सारी की सारी लायबिलिटी को लिखोगे। सबसे पहला है क्लास ट्रेड क्रेडिटर्स, सबसे पहली जो लायबिलिटी है ट्रेड क्रेडिटर्स। दूसरा है बिल्स पेबल। तीसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 6,000 का, और जो क्रेडिटर्स था 80 का था, बिल्स पेबल था 25, 1,11,000 आ गया। ओके 1,11,000। रिजर्व वही जनरल रिजर्व होता है, खाली जो रिजर्व होता है वही जनरल रिजर्व होता है। एसेट्स थे आपके कौन कौन से क्लास, स्टॉक, आप देख लो स्टॉक आपके पास है, स्टॉक, डेटर, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस। यहीं से देख के लिख लेते हैं। स्टॉक कितने का है, 80,000 का। डेटर्स पूरा लिखना है, पूरा डेटर्स तुम्हें पूरा लिखना है, 66,000 के डेटर्स हैं। लोन कैपिटल में जाएगा, मशीन 30,000, मशीनरी 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है क्लास, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000, फर्नीचर 10,000, गुडविल 15,000, गुडविल 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। करो टोटलिंग, 80, 66, 30, 33 आएगा आपका 235। तो हमने बैलेंस शीट खाली कर ली, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे एसेट को बेचेंगे क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे डेबिट साइड, ठीक है। एक एक एसेट जो है, तो देखो जरा यहाँ पे ए ने आधा, देखो सारे पॉइंट्स अब हमारे बिल्कुल कॉमन है, हमने ये पॉइंट तो पहले भी पढ़ा था ना। ए ने आधा स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट में, और जो बाकी है वो 30% प्रॉफिट में बेच दिया है, और 12,000 का डेटर बैड डेट हो गया, मतलब बाकी सबसे आपको पैसा मिल गया। लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया 1,40,000 का, तो लिखो फटाफट लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया 1,40,000 का। तो सबसे पहले आप लिखो बाय, ए ने जो है वो आधा स्टॉक ले लिया, तो बाई एस कैपिटल अकाउंट स्टॉक हाफ। तो आप मुझे बताओ स्टॉक 80 का है, सेम वही पॉइंट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। 80 का आधा 40, वो भी कितने डिस्काउंट में, 20%। 40 का 20% होता है 8, तो ए ने कितने में ले लिया, 32,000 में। और जो
बाकी है उसे बेच दिया गया, तो बाई बैंक। जो बाकी स्टॉक है वो 30% प्रॉफिट मतलब 52,000 में बेच दिया गया। हमने पहले जर्नल में इसको देखा था, अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं। अच्छा, डेटर्स 12,000 डूब गए, देख लो डेटर यहाँ पे है कितने के, 66 के। डेटर है 66 के, और कितने डूब गए क्लास, 12,000 डूब गया। तो डेटर्स जो दिखेगा आपको वो दिखेगा 54,000 के, डेटर्स दिखेगा 54,000 का। अच्छा, अब इसके बाद डेटर का पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लैंड बिल्डिंग 1,40,000, लिखो लैंड बिल्डिंग 1,40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, वो बिक गया 1,40,000 का। और देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड मशीन 10% ऑफ द बुक वैल्यू, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिटर ने मशीन ले लिया, कितने का ले लिया मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन 5,000 पेमेंट दे रहे हैं, मुझे ये मतलब है, जो कैश दे रहे हैं मुझे इसका मतलब है। रिमेनिंग जो ट्रेड क्रेडिटर्स है उसको 10% डिस्काउंट में आपने पे कर दिया। तो क्रेडिटर्स थे कितने के, 80,000 के। 40,000 तो यहाँ खत्म हो गए, तो जो बाकी 40,000 है उसको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, तो मतलब 36,000 आपने पेमेंट कर दिया उसको। ओके, आपने पेमेंट कितना कर दिया, 36,000। तो 36,000 ये हो गया, 5,000 वो, 36 5 कितना होता है, आधे क्रेडिटर्स को तो आपने 36 दिया और आधे क्रेडिटर्स को आपने 5 दिया, 36 5 41। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 41,000 टू बैंक। अच्छा, टू साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट आप टू साइड करते हो। क्रेडिटर्स 5 दिया आपने आधे को, बाकी आधे को दिया 36, तो 41,000 का हो गया। ओके, आप 5 और 36 अलग अलग लिख सकते हो। रिलाइजेशन एक्सपेंस भी 5,000 का यहीं पे आएगा, रिलाइजेशन एक्सपेंस वही 5,000 का है, वो भी यहीं पे आएगा। और नेक्स्ट क्या है क्लास, एक कस्टमर है, ये पॉइंट भी देखो आपने पहले पढ़ रखा है, आप देख रहे हो एक ही जैसे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। एक कस्टमर है जेड नाम का, जिसका अकाउंट पहले डूब गया था, उसने 500 रुपए दे दिया, तो भाई ये इधर आएगा, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। 500 रुपए, एक कस्टमर था जिसका अकाउंट डूब गया था, उसने हमें 500 रुपए दे दी, तो बैड डेट रिकवर हो गया। कंटीजेंट लायबिलिटी 1,000 का है, फर्नीचर बेचा 10,000 का, तो कंटीजेंट लायबिलिटी डेबिट साइड आएगा 1,000 रुपए का, और फर्नीचर बेच दिया आपने तो 10,000 लिख लो। ओके, खत्म क्वेश्चन। चेक करो कोई ऐसी लायबिलिटी रह तो नहीं गई, मेरे हिसाब से कोई लायबिलिटी नहीं बची, सबकी पेमेंट हो गई। देखो ना, यहाँ पे क्रेडिटर्स था। अच्छा, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला यार, अपने आप कर दो, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, अपने आप कर दो। क्रेडिटर्स का हो गया था, बिल्स पेबल का। तो अब टोटलिंग करते हैं, 25 5 30 1 31, 31 प्लस 41 72, ये आ गया 72। और ये आएगा 52,000 प्लस 54,000 प्लस 140 प्लस 500 प्लस 10,000, 256,500, 256,500। देखते हैं क्लास गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। कंटीजेंट लायबिलिटी तो पेमेंट करोगे ना आप, कंटीजेंट लायबिलिटी तो सिंपल लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो डिपेंड करता है किसी सिचुएशन पे, कि वो हो भी सकती है नहीं भी, तो इसीलिए बैलेंस शीट में हम उसको नहीं दिखाते, कंपनी की बैलेंस शीट में नीचे आता है। 92,000 का गेन बता रहे हो आप लोग, मैं देख लेता हूँ माइनस करके, 92,500, 92 का नहीं है, 92,500 है, तो आएगा 2 रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। और रेशियो इस क्वेश्चन में थी 3:2, 3:2, 3/5 कर दोगे इसका, 55500, 2/5 कर दोगे 37,000। इलस्ट्रेशन नंबर 20 एक बचा हुआ है, ये तुम्हारा होमवर्क है, और आगे का भी करके आओगे, तो अगली क्लास में हम लोग खत्म कर रहे होंगे, पूरा का पूरा अगली क्लास में खत्म कर देंगे चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, अगली क्लास में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, तो नेक्स्ट जो है वो अगले क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चंस को बनाना, और भी जितने क्वेश्चंस हैं उनको बना जरूर लेना।